हम बात कर रहे थे मलिक बोस्तान साहब जो कि चेयरमैन है एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के, और तारिक मसूद साहब तारिक यूसुफ साहब जो कि सदर है कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, दोनों ने कहा कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है और आईएमएफ की कंडीशंस को मानते हुए जो डिमांड्स हमें तस्लीम करनी पड़ी है, इसकी वजह से आज जो हमें हाल नजर आ रहा है इंटरेस्ट रेट्स में 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा 20% की सतह पे ले गए हैं। डॉलर जो है वो कहीं सेटल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, उसकी ऊंची उड़ान जारी है। इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी एट 31.6%। ये हमारी ओवर कॉन्फिडेंस थी टिल अ कपल ऑफ वीक्स बैक, जिसकी वजह से हम आज ये दिन देख रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे थे कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। नहीं देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, जहाँ तक बात है स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट के हाइक की, तो वो तो स्टेट बैंक एक इंडिपेंडेंट की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। हाँ, ये बात दिस इज ड्यू टू द आईएमएफ। जी, आई वाज जस्ट गोइंग टू से कि देखिए, आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशंस हैं वो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती हैं तो उसमें एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पावर डिवीजन एक्सेट्रा एफपीआर होते हैं, मगर साथ साथ स्टेट बैंक का भी एक डायलॉग होता है। तो उसमें आई एम सर्टन के पॉलिसी रेट के ऊपर डिस्कशंस एक्सेट्रा आई हैं, मगर जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, वजारतों का, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करती, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेट बैंक एक इंडिपेंडेंट, उनकी एक इंडिपेंडेंस है जिसको हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है। देखिए, जो आपने दूसरी बात की, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में बाय अर्ली नेक्स्ट वीक मैं उस पे आऊंगी कि वो अब तक फाइनलाइज क्यों नहीं हो पा रहा है, उस पे आएंगे। लेकिन अभी इन्फ्लेशन के भी फिगर्स को देखें, डॉलर को देखें, एक पैनिक नजर आ रहा है इवन मार्केट में। देखिए, वो पैनिक वजह आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ना जी, वो हमारे स्टेट बैंक रिजर्व्स बॉटम आउट हो गए थे फरवरी के स्टार्ट में तकरीबन $2.9 बिलियन पे। अब आपने देख 17 फरवरी को जो स्टेटेड फिगर बाहर आया, $3.3 बिलियन बढ़ गए थे, और अब हमारे मज़ीद और बढ़े हैं जो आगे रिफ्लेक्ट होंगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फिगर्स रिलीज होंगे। तो एक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब अपवर्ड ट्रेंड में, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कमर्शियल विंडोज़ हैं हमारे लिए बोरिंग की, इंटरनेशनल विंडोज़ कमर्शियल बैंक्स की, वो भी हमारे लिए ओपन हो गई हैं। यकीनन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हो जाएगी आईएमएफ के साथ और बोर्ड अप्रूवल हो जाएगा तो एक और लेवल ऑफ सर्टेनिटी आ जाएगा। आई अंडरस्टैंड एवरीवन वुड हैव वांटेड, गवर्नमेंट भी चाहती थी कि ये जल्दी हो जाए, मगर एक मुश्किल नेगोशिएशंस रही हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है कि पिछले चंद हफ्तों में हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं, जिसके अंदर सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल भी आया, जिसका एक हिस्सा ये भी था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो 360 अरब से बढ़ा के 400 अरब कर ली हैं। और भी कुछ इकदाम इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, गैस प्राइसिंग के हवाले से आए हैं। तो ये इकदाम उठाए गए हैं जो आईएमएफ कमीशन 9 फरवरी को पाकिस्तान से नेगोशिएशंस डिस्कशंस करके चला गया था। उसके बाद ये डायलॉग और ये स्टेप्स के ऊपर एक प्रोग्रेस रही है। सो वी डू एडमिट कि हमने जो स्टेप्स लेने थे वो हमने बड़े डिलेड नहीं डिलेड नहीं लिए जी। देखिए, उन नताइज पे स्टेप्स लेना इवेंचुअली तो इम्प्लीमेंटेशन तो एक नोटिफिकेशन या एक डिसीजन होती है, मगर पहले उस नतीजे पे पहुंचना, उसके पीछे फिगर्स में जाना, उसके बाद डिबेट करना, ये चीज़ें थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। हमारे एंड से भी, उस एंड से भी आप डेटा लाते हैं, आप उसको डिबेट करते हैं, आप उनकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं। तो दिस एवरीवन वांट्स दिस टू हैपन सूनर, बट समटाइम्स इट टेक्स टाइम। मगर देखिए, मैं आपको फिर से ये कहूंगा कि हम, और ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना थोड़ा ज़रूरी है जी, कि देखिए पिछले साल जब पीएमएलएन ने इस कोलिशन गवर्नमेंट ने ये हुकूमत संभाली तो वी वर इन एन आईएमएफ प्रोग्राम जो कि पिछली हुकूमत ने सस्पेंड करके गई अपने हाथ से। एक बिल्कुल आप डायलॉग खुद ब्रेक करके आईएमएफ के साथ गए और एक प्रोग्राम को आप छोड़ के गए, जिसकी वजह से हमें डिफॉल्ट के नहज पे छोड़ा गया। उस प्रोग्राम को जब हमने रिवाइव किया तो उसको पिछली हमने, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने आके रिवाइव किया, उसने भी सबोटाज करने की पीटीआई ने कोशिश की। मगर देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट था जो पीटीआई की गवर्नमेंट के टाइम पे बन गया। So you were there in the government for the last 10 months. जी। अभी भी we are there in the government. That is why you haven't defaulted yet. It is not ideal. आपके हालात आज ही मुश्किल हैं। आसिफ साहब कहते हैं कि जी हम डिफॉल्ट जो है वो तो कर चुके हैं। नहीं, देखिए, वो ख्वाजा आसिफ साहब का एक नहीं, लेकिन ये हालात तो इतने बुरे भी नहीं थे ना सर, मतलब नहीं हालात थे। देखिए, if you allow me, मैं आपको फैक्चुअली मैथमेटिकली बता देता हूँ जी। When this coalition government assumed power, तो आपके रिजर्व से तकरीबन 9 से 10 अरब बिलियन डॉलर के स्टेट बैंक के थे। आपका आईएमएफ प्रोग्राम नहीं था, आपकी सारी एक्सटर्नल इनफ्लोज की विंडोज बंद हो गई थी। आपका एवरेज करंट अकाउंट डेफिसिट मंथली 1-1.5 अरब का था, और आपकी रीपेमेंट्स जो डेट रीपेमेंट्स थी वो 3-4 अरब की ड्यू थी। आपको गर्मियों के अंदर डिफॉल्ट नजर आ रहा था अनलेस आईएमएफ के साथ डिस्कशन। अभी भी एक बड़ा सवाल ये है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप को किस तरह पूरा किया जाए।